होंगे वो काफी ज्यादा डिसाइसिव रहने वाले हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो डाइकोटमी आ गई है हमारी मार्केट में, इंडियन इन्वेस्टर हेडलाइन देख के इन्वेस्ट करता है, विदेशी इन्वेस्टर फंडामेंटल देख के विड्रॉ करता है। वो रियलिटी आज है कि हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं कि जो हमारे कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक है, बट इशू है वैल्यूएशन का। अच्छी कंपनी भी अगर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे आप खरीद रहे हैं तो उस पे आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो ये नहीं सोचिए कि इकोनॉमी खराब हो गई है या प्रॉब्लम आ गई है या कोई चीज है। प्रॉब्लम आती है, हर इकोनॉमी में आती है और हम बात करेंगे उसकी। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंट्री पॉइंट है इन्वेस्टर्स का और जो आज म्यूचुअल फंड का एंट्री पॉइंट है, इतने हाई पी पे एंट्री कर रहे हैं और आपने आईपीओ भी देखेंगे कितने सारे आए हैं कि उस पे से रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए देखेंगे आप, प्रमोटर्स हैं, एफआईज हैं, पीई फंड है, सब लगातार सेल कर रहे हैं। बिकॉज इस वैल्यूएशन पे सेल का मतलब है कि आप प्रॉफिट इन कैश कर रहे हो इतनी हाई पी के ऊपर में। फिर मिलेगी आपको, फिर चीजें मिलेंगी। आपने देखा सितंबर टू सितंबर आप आएंगे तो आपको प्राइस लोअर ही मिलेंगे 80% स्टॉक के। तो आई थिंक इकोनॉमी को नहीं देखिए, ये देखिए कि आपने मार्केट में किस टाइम पे एंट्री किया है, किस पी पे एंट्री किया है। और खासकर अब ये दो इंडस्ट्री जो आ गई है टारगेट में, आईटी और फार्मा, उसमें आपको क्या करना है ये देखने बात है। तो इशू इकोनॉमी का नहीं है, इशू आपकी एंट्री प्राइस का है, इशू पीई का है। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा सर कि बाकी अगर मैक्रोज देखेंगे तो वो तो अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। मूडीज, एस&पी, फिच, उनका भरोसा है। बाकी अपने जो डेटा है, चाहे वो जीडीपी के डेटा हो, चाहे इन्फ्लेशन के डेटा है, चाहे टैक्स कलेक्शन के, वो सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन वही है कि हाँ, बाजार की चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं और इकोनॉमी की चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन होता है, बट ये वैल्यूएशन वाला एक मामला ज़रूर है। और ये भी है जैसे कि अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स में देखेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पर अभी भी बैठे हैं। और यही वजह भी है कि दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले अगर हम इस साल की अगर हम चाल देखें तो भारतीय बाजारों की काफ़ी ज़्यादा वीक रही है। तो सर सवाल अगेन वही है कि मान लीजिए जो नए लोग हैं जो अभी वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं कि अच्छा ठीक है, बाजार तो कहीं गया नहीं है, साल भर से तो उसी लेवल पर है, तो वो क्या 2-3 हफ्ते का वेट कर लें? क्योंकि 10 अक्टूबर के आसपास से नतीजों की शुरुआत हो जाएगी और थोड़ी सी पिक्चर साफ होती जाएगी। देखिए, अक्टूबर रिजल्ट के अंदर में इतना कोई खास हमको रुझान नहीं मिलने वाला है। बिकॉज जो जीएसटी का जो स्टॉपेज हुई थी सेल्स की, वो काफी इंपैक्ट करेगी। प्लस जो आपके जो फ्लड्स आए थे ऑल इंडिया के अंदर में, उसका भी काफी इंपैक्ट आएगा। तो हमें लगता नहीं कि आपके जो ये सितंबर रिजल्ट्स हैं, इसमें इतना आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सी कंपनी विनर है, लूजर। और जो विनर थी भी, जैसे ऑटो इंडस्ट्री को जीएसटी का बेनिफिट मिला, वो ऑलरेडी 25% बढ़ चुकी है। तो आई थिंक इशू आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपको है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है, उस किस इंडस्ट्री में आपको जाना है। जैसे खासकर जैसे आईटी इंडस्ट्री ले लीजिए, सस्ती लगती है लेकिन आपको बिल्कुल नहीं जाना उस इंडस्ट्री में। बिकॉज उस इंडस्ट्री का जो आप कहते हो कि एंड गेम शुरू हो चुका है। उनकी आज भी आप अमेरिकन आईटी कंपनी को देखेंगे, वो इन्वेस्ट करती हैं एआई में, डेटा सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी कंपनी क्या कर रही है, जाके डिविडेंड दे रही है। आपको ऐसे सेक्टर से, ऐसी कंपनियों से आपको अपने आप को अलग रखना, चाहे कितनी कम वैल्यूएशन में मिल जाए। ये कंपनियां का एक ही पाथ है, वो है डाउनवर्ड। जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट छोड़ी और आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड शुरू किया, जो आपने देखा है, वेदर टीसीएस है, इन्फोसिस है, पिछले 3-4 सालों में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, शून्य। इनका ग्रॉस ब्लॉक क्या बढ़ा है, नेट ब्लॉक क्या बढ़ा है, शून्य। और इनको पेनलाइज करना चाहिए बल्कि देश को, बिकॉज हमने इनको टैक्स फ्री इनकम दिया 15 साल तक, फ्री लैंड दिया इन कंपनियों को। और आज ये कंपनियां क्या कर रही है, इंडिया को पीछे छूट गई है डेटा में, एआई के अंदर में, और ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। इस सेगमेंट को हमको एज ए इन्वेस्टर, दैट्स व्हाई हम ना लेते हैं, ना पिछले 3 साल से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये सेगमेंट डाउनवर्ड स्पाइरल पे है। कहां पे स्ट्रांग है इंडिया, 2-3 चीजों में। ऑटो, टू व्हीलर बहुत स्ट्रांग है इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप एंड डाउन होंगे बट बहुत स्ट्रांग है। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेक्टर एकदम स्ट्रांग है आपके पास में, आपको जरूरत है उस चीजों की। तो मेरा राय ये कहता है कि वेट की बात नहीं है, बात ये है कि आप अपना सेक्टर चुनिए और उसमें एंट्री करना शुरू करिए धीरे धीरे। बिकॉज अगर शेयर रहेगा तो आप रिव्यू करेंगे तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि भाई एक दिन आएगा मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो होता नहीं है इस मार्केट के अंदर में। ठीक है, दाम थोड़े गिर भी सकते हैं, बट आप अपना सेक्टर चुन लीजिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है। और उसके लिए खासकर कहता हूं कि जैसे ही हमारा ये सेक्टर्स हैं, फार्म एक्सपोर्ट्स है, जैसे ये आईटी की बात हुई है, इसको अगर आप इग्नोर कर दें
काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नई नई कंपनियां, नए नए ई कॉम की कंपनियां आ रही हैं, उसमें निवेश करिए, बिकॉज वो आपका फ्यूचर है। जो आज इन्वेस्ट कर रहा है उसको अगले 10 साल देखते हुए ई कॉम तो उसके पार्ट का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। और एक लेसन बता दूंगा, सिंपल मॉडल है। आप अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो पिछले 10 साल 5 साल के अंदर में नई आईपीओ आई है मार्केट के अंदर में, बिकॉज वो कंपनियों का फ्यूचर है। आप अगर 25 साल 30 साल पुरानी कंपनी स्टील सीमेंट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10 साल बाद सोचेंगे मैंने ये क्या किया। तो मेरा राय यही है, रुकिए मत, सेक्टर चूज करिए और उन्हीं पे जाइए जो नई कंपनियां जिनमें हंगर है और जिनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। पुराने सेक्टर्स को भूल जाइए, नए को एम्ब्रेस करिए। रियलिटी इज न्यू सेक्टर विल गिव यू रिटर्न, पुराना सेक्टर विल जस्ट किल योर इन्वेस्टमेंट।